जिन्होंने 13 साल की उम्र में 43 साल के सोहन लाल से शादी की थी, जिन्होंने मात्र 3 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। बॉलीवुड में शायद ही कोई ऐसा स्टार हो जिन्हें इन्होंने डांस न कराया हो। हर किसी को अपनी ताल पर नचाने वाली आज पूरे देश में डांस मास्टर के नाम से जानी जाती है, लेकिन आज वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान की, जो गुरुवार देर रात 1:52 पर दिल का दौरा पड़ने की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गई। तो आइए जानते हैं कैसा रहा उनका सफर। सरोज खान का जन्म 22 नवंबर वर्ष 1948 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इनका असली नाम निर्मला साधु सिंह नागपाल है। सरोज खान के माता पिता भारत के विभाजन के बाद भारत आ गए थे। सरोज खान का बचपन माइन की PWD चौल में गुजरा। सरोज खान के अलावा किशन चंद संधू सिंह और नोनी सिंधु सिंह की 4 बेटियां और एक बेटा था। अपने सभी भाई बहनों में सरोज खान सबसे बड़ी थी। इनके घर पर आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इस कारण इन्होंने मात्र 3 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। ये बाल कलाकार के रूप में पहली बार फिल्म नजराना में नजर आई थी। वर्ष 1950 में उन्होंने बैकग्राउंड डांसर की शुरुआत की। फेमस फिल्म कोरियोग्राफर बी सोहन लाल के साथ काम करने के दौरान सरोज ने कथक, मणिपुरी, कथकली, भारतनाट्यम आदि डांस की ट्रेनिंग शिक्षा बी सोहन लाल से ही ली। इसके बाद उन्होंने 13 साल की उम्र में अपने से 30 साल बड़े सोहन लाल से ही शादी कर ली। उस समय सोहन लाल 43 वर्ष के थे। सोहन लाल पहले से ही शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता थे। सरोज खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं उन दिनों स्कूल में पढ़ती थी। तभी एक दिन मेरे डांस मास्टर ने गले में धागा बांध दिया और मेरी शादी हो गई थी। 14 वर्ष की आयु में सरोज खान ने अपने पहले बेटे राजू खान को जन्म दिया। शादी के कुछ सालों बाद 1965 में सोहन लाल से अलग होने के बाद भी सरोज खान इनकी सहायक के तौर पर काम करती रही। जब सोहन लाल की तबीयत खराब हुई तो सरोज खान और सोहन लाल फिर से एक साथ हो गए। इनकी एक बेटी हिना खान भी है। कुछ समय बाद सोहन लाल सरोज को हमेशा के लिए छोड़कर मद्रास चले गए, जिसके बाद सरोज खान ने सरदार रोशन खान से विवाह कर लिया। इन दोनों की एक बेटी सुकैना खान है। फिलहाल इनकी बेटी दुबई में डांस स्कूल चलाती है। रोशन खान मुस्लिम है, इस वजह से सरोज ने भी इस्लाम धर्म अपना लिया। पाकिस्तानी टीवी को एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। वो आज तक मुस्लिम धर्म का पालन करती हैं। सरोज पहले असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी, लेकिन 1974 में आई फिल्म गीता मेरा नाम से वो कोरियोग्राफर बन गयी। प्रदर्शित हुई फिल्म हीरो उनके लिए एक बड़ी ब्रेक साबित हुई। 1986 में आई फिल्म नगीना सरोज के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में सरोज ने श्रीदेवी को मैं तेरी दुश्मन गाने पर डांस कराया, जो काफी हिट साबित हुआ और इसी गाने की वजह से सरोज को फेम मिला। इसके बाद सरोज ने श्रीदेवी के साथ कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जैसे मिस्टर इंडिया, नगीना, चांदनी आदि। श्रीदेवी के बाद सरोज ने माधुरी के साथ भी कई फिल्मों में काम किया, जैसे तेजाब का गाना 1 2 3, फिल्म थानेदार का गाना तम्मा तम्मा और उसके बाद फिल्म बेटा का गाना धक धक करने लगा। माधुरी दीक्षित ने सरोज खान के साथ आखिरी बार गुलाब गैंग में काम किया था। इस समय तक उनका नाम भारत की बेस्ट और सबसे सफल कोरियोग्राफर के तौर पर उभर चुका था। एक कोरियोग्राफर के तौर पर उनको सबसे अधिक 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया। इन फिल्मों के नाम है देवदास फिल्म डोला रे डोला गाने के लिए, जब वी मेट, ये इश्क है, जन्नत दिखाए गाने के लिए। सरोज खान फिल्म फेयर बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड की पहली प्राप्तकर्ता थी। फिल्म फेयर ने तेजाब गाने के 1 2 3 के लिए उत्कृष्ट कोरियोग्राफी और दर्शकों की प्रतिक्रिया देखने के बाद ही इस पुरस्कार की स्थापना की थी। सरोज खान ने 1989 से 1991 तक लगातार 3 साल तक फिल्म फेयर अवार्ड जीतने की एक बड़ी हैट्रिक की थी। उन्होंने सबसे ज्यादा 8 फिल्म फेयर बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड जीतने का भी रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने भारत में द मदर ऑफ डांस कोरियोग्राफी के रूप में जाना जाता है। बतौर कोरियोग्राफर इनकी आखिरी फिल्म कलंक थी। सरोज खान ने 2000 से भी ज्यादा गानों को कोरियोग्राफ किया है। बॉलीवुड में शायद ही कोई ऐसा बड़ा स्टार हो जिसे सरोज खान ने डांस ना कराया हो। हर किसी को अपनी ताल पर नचाने वाली सरोज आज पूरे देश में डांस मास्टर के नाम से जानी जाती हैं। सरोज ने कई बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियों को डांस सिखाया। सरोज ने हेलन, वैजयंती माला, फरीदा रहमान और जीनत अमान से लेकर माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, श्रीदेवी और रेखा तक को डांस सिखाया। सरोज को कई रियलिटी शो में जज के तौर पर भी देखा जा चुका है, जिसमें नच बलिए, उस्तादों के उस्ताद, नच ले विद सरोज खान, बुगी बुगी शामिल है। वह तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक नृत्य प्रतियोगिता के जज के रूप में भी दिखाई दी थी। कोरियोग्राफी के अलावा सरोज खान ने रवि किशन और नगमा अभिनीत एक भोजपुरी फिल्म दिल तोहार दीवाना में निर्माण किया है। बॉलीवुड की इस मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान सांस की लंबी बीमारी के चलते 3 जुलाई 2020 को 71 साल की उम्र में हमें अलविदा कहकर चली गयी।